नमस्कार दोस्तों। भारत की नई संसद कितनी भव्य है, कितनी हाईटेक है, लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीटें बनाई गई हैं, ये सब आपने जान लिया होगा। लिहाजा आगे की बात करते हैं। और आगे की बात नई इमारत में बनी सीटों की संख्या नहीं, बल्कि उन पर बैठने वाले सांसदों की संख्या है, जिसे लेकर नया विवाद चल रहा है और वो है नॉर्थ और साउथ इंडिया का। इस पर बात इसलिए जरूरी है क्योंकि देश की राजनीति में ये विवाद 2024 ही नहीं बल्कि उससे आगे तक चलता रहेगा। विवाद को जानने से पहले बस एक लाइन में ये जान लीजिए कि साल 2026 में लोकसभा सीटों का परिसीमन हो सकता है, जिसके बाद सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब दक्षिण भारत के कुछ नेता ये आवाज उठा रहे हैं कि अगर 2026 में होने वाला परिसीमन पुराने नियम के तहत यानी जनसंख्या के आधार पर किया गया तो दक्षिण भारतीय राज्यों की संसद में सीटें कम हो जाएंगी। आपत्ति ये है कि जनसंख्या पर लगाम नहीं लगाने वाले हिंदी पट्टी के राज्यों की संसद में ज्यादा सीटें हो जाएंगी, जबकि फैमिली प्लानिंग को अच्छे से अमल करने वाले दक्षिण के राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। इसे दक्षिण के साथ अन्याय बताया जा रहा है और नए परिसीमन के बाद बनने वाला सीटों का समीकरण बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा, ये दावा भी किया जा रहा है। इस बड़े मुद्दे पर चर्चा करते हुए कुल 3 सवालों पर हमारा फोकस रहेगा। पहला सवाल, दक्षिण भारत के राज्यों में डर क्यों है? दूसरा सवाल, क्यों 2026 के बाद परिसीमन होगा? और तीसरा सवाल, क्यों 2026 का परिसीमन बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? तो इन सवालों के साथ साथ परिसीमन के बाद सीटों की संख्या को लेकर जो पॉसिबल पिक्चर सामने आ रही है उस पर भी बात होगी। बस आप वीडियो को देखते रहें। राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को लोकसभा सीटों के समीकरण का यह विश्लेषण जरूर पसंद आएगा। तो पहला सवाल, दक्षिण भारत के नेताओं के मन में जो डर बसा है उसकी वजह है वो अनुमान जिसके आधार पर माना जा रहा है कि अगर जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए तो दक्षिण भारत के 5 राज्यों में सीटों की संख्या में 42% का इजाफा होगा, जबकि उत्तर या हिंदी पट्टी के कुल 8 राज्यों में सीटें 84% बढ़ जाएंगी, यानी 2 गुने का अंतर। दरअसल ये अनुमान लगाया गया 2019 में सामने आई एक रिसर्च इंडियाज इमर्जिंग क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन में, जिसके मुताबिक उत्तर और दक्षिण भारत में जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या क्या हो सकती है उसे समझिए। पहले हिंदी पट्टी के राज्यों का आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में फिलहाल लोकसभा की 80 सीटें हैं, लेकिन 2026 के बाद अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो यहाँ 143 सीटें हो सकती है, यानी 63 सीटों की बढ़ोतरी। इसी तरह बिहार में मौजूदा लोकसभा सीटें 40 हैं, लेकिन परिसीमन के बाद 79 होने का अनुमान है। राजस्थान की लोकसभा सीटें 25 से 50 हो सकती हैं, मध्य प्रदेश में 29 से 52 सीटें हो सकती हैं, छत्तीसगढ़ में 11 से 19 सीटें हो सकती हैं, हरियाणा में 10 की जगह 18 सीटें हो सकती हैं, दिल्ली की सीटें 7 से 12 हो जाएंगी, तो झारखंड में 14 की जगह 24 सीटें हो जाने का अनुमान है। अब दक्षिण भारत के 5 राज्यों के आंकड़े देखिए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिलाकर कुल 54 सीटें होने का अनुमान है। कर्नाटक में लोकसभा सीटें 28 से 41 हो सकती हैं, तमिलनाडु में 39 से 49 लोकसभा सीटें हो सकती हैं, यानी 10 सीटों की बढ़ोतरी। लेकिन परिसीमन के बाद भी केरल की लोकसभा सीटें 20 ही रह सकती हैं, यानी कोई बदलाव का अनुमान नहीं है। तो इस तरह दक्षिण भारत के 5 राज्यों में कुल 165 सीटें हो सकती हैं, यानी सिर्फ 35 सीटों की बढ़ोतरी। लेकिन अकेले यूपी और बिहार की कुल सीटों की संख्या 220 के पार जा सकती है और इन 2 राज्यों में ही 102 सीटों की बढ़ोतरी हो जाएगी। सीटों के मामले में दक्षिण को इतना बड़ा नुकसान क्यों हो सकता है? क्योंकि उनकी जनसंख्या नियंत्रण में है। अब समझिए कि आखिर दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या कम क्यों है और क्यों 2026 के बाद ही परिसीमन हो सकता है। दरअसल 60 और 70 के दशक में केंद्र सरकार ने जनसंख्या को काबू में करने की बड़ी कोशिश की, जिसे कामयाब बनाने में उत्तर के मुकाबले दक्षिण के राज्य आगे रहे, लेकिन उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। वो ऐसे कि जनसंख्या पर कंट्रोल तो हो गया, पर दक्षिण के राज्यों को लोकसभा में अपनी हिस्सेदारी कम होने की चिंता सताने लगी, जिसे दूर करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में यानी इमरजेंसी के दौरान 42वें संविधान संशोधन के जरिए परिसीमन पर रोक लगा दी, जिसे 2002 में खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन जब 2002 आया तब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने संविधान में 84वें संशोधन के जरिए परिसीमन पर 2026 तक के लिए रोक लगा दी। 84वां संविधान संशोधन कहता है कि 2026 के बाद पहली जनगणना तक या 2031 तक
लोकसभा सीटों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा, यानी परिसीमन नहीं होगा। कब वाजपेयी सरकार ये मानकर चल रही थी कि 2026 तक सभी राज्यों में जनसंख्या बढ़ोतरी की दर एक जैसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 2021 की जनगणना तो हुई नहीं और 2011 की जनसंख्या बताती है कि उत्तर भारत या हिंदी पट्टी के राज्यों की औसत जनसंख्या दर दक्षिण राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा है, यानी जनसंख्या में अब भी बड़ी असमानता है, क्योंकि यूपी या बिहार में जनसंख्या को बढ़ाने वाली प्रजनन दर या फर्टिलिटी रेट 2022 में भी देश की औसत दर से कहीं ज्यादा है। फर्टिलिटी रेट क्या होता है और भारत की जनसंख्या का पूरा गणित समझने के लिए एक अलग वीडियो तैयार किया गया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। अब दोबारा इस वीडियो के टॉपिक पर लौटते हैं और आपको ये बता दें कि आखिरी बार 1976 में परिसीमन हुआ था, जिसका आधार 1971 की जनगणना थी। उस वक्त देश की आबादी 54 करोड़ थी और हर 10 लाख आबादी पर लोकसभा की एक सीट का फॉर्मूला अपनाया गया था। लेकिन 1976 के बाद से अब तक लोकसभा सीटों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है। 2008 में परिसीमन किया गया, लेकिन सीटों की संख्या नहीं बढ़ी थी। अब तीसरा सवाल, इस सवाल का आधार ये है कि अगर बीजेपी ने 2024 का चुनाव जीत लिया तो जल्दी से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक सच ये भी है कि 2026 का परिसीमन उसी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में होगा जो 2024 का लोकसभा चुनाव जीत कर आएगी। तो दक्षिण के राज्यों का डर ये है कि अगर 2024 में भी बीजेपी के लिए हिंदी पट्टी के राज्यों में 2019 जैसा ही माहौल रहा तो बीजेपी उत्तर के 8 राज्यों में ही 50 से 60% सीटें जीत जाएगी, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्य शामिल हैं, जहां की 55% सीटें 2019 में अकेले बीजेपी ने जीत ली थी। तो 2024 के आगे की आशंका ये है कि अगर बीजेपी राज में लोकसभा सीटों का परिसीमन किया गया तो पार्टी के मजबूत गढ़ वाले राज्यों में सीटों की संख्या में और इजाफा होगा और बीजेपी के लिए आगे की राह भी आसान होती जाएगी। इसे इस तरह समझिए कि परिसीमन के बाद अगर लोकसभा में 888 सीटें होंगी तो बहुमत का आंकड़ा 445 का होगा। 2019 में बीजेपी को कुल 303 सीटें मिली थीं, लेकिन 8 हिंदी भाषी राज्यों में ही बीजेपी ने 55% यानी 168 सीटें जीत ली। तो चुनावी नतीजे का पैटर्न अगर यही रहा और बीजेपी 2019 जैसा चुनाव जीतती है तो परिसीमन के बाद भी 888 सीटों वाली लोकसभा में बीजेपी अकेले हिंदी भाषी राज्यों की 309 सीटें जीत सकती है। इसका मतलब 445 के मेजॉरिटी मार्क की 70% सीटें तो हिंदी पट्टी के राज्यों से ही आ जाएगी। इसके अलावा गैर हिंदी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक को मिलाकर बीजेपी आसानी से बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती है, यानी 12 राज्यों के दम पर। और सबसे बड़ी बात, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में बिना खाता खोले भी बीजेपी लोकसभा चुनाव जीत जाएगी और दक्षिण के राज्यों का असल डर भी यही है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो के जरिए आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि नया संसद भवन क्यों जरूरी है, अगले परिसीमन के बाद लोकसभा में सांसदों की संख्या क्या हो सकती है और साथ ही 2026 में होने वाले परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों के मन में चिंता क्यों है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि चुनावी क्षेत्रों को लेकर परिसीमन की प्रक्रिया क्या होती है तो इस पर भी एक अलग वीडियो तैयार किया है, जिसे आप ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और आपसे गुजारिश भी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे क्वालिटी कंटेंट को बनाने का हौसला मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।